किसने कहा प्यार आसान होता है। प्यार अगर आपकी जिंदगी में फूल बनकर आता है तो इस खूबसूरत गुलाब के फूल के साथ कांटे भी लगे होते हैं। आज बात ऐसे ही एक टूटे हुए रिश्ते की है जिसकी शुरुआत बड़ी खूबसूरत रही पर अंत में दोनों हो गए एक दूसरे से अलग। आज हमारी अधूरी कहानी में बात करते हैं बिग बॉस 13 की संस्कारी प्लेबॉय पारस छाबड़ा और उनकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी की। एक पार्टी में मुलाकात हुई थी पारस और आकांक्षा की। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और पारस ने प्रपोज किया आकांक्षा को। 2 साल डेट करने के बाद पारस ने आकांक्षा के नाम का टैटू भी बनवा लिया अपनी कलाई पर। फिर कुछ महीने बाद आकांक्षा ने भी पारस के नाम का टैटू बनवा लिया। दोनों का रिश्ता सही चल रहा था कि पारस को ऑफर हुआ बिग बॉस 13। शो में जाने से पहले पारस ने आकांक्षा के साथ मिलकर कुछ स्ट्रैटेजीज भी बनाई थी कि लव और लड़ाई ये 2 चीजों पर वो कंसंट्रेट करके घर में दिखेंगे। He is a smart player. वो उसे पता है कि गेम में क्या चीजें हैं जो चलती हैं। इनफैक्ट जाने से पहले उसने मुझे खुद ही कहा था कि आकांक्षा ऐसे रियलिटी शोज में या तो लव स्टोरी बिकती हैं या झगड़े, और मैं दोनों ही बेचूंगा। और कुछ ऐसा ही किया पारस ने बिग बॉस 13 के घर में। पारस छाबड़ा वो नाम है जिसने बिग बॉस 13 के घर में एंटर करते ही लोगों को अपना दीवाना बना लिया। शहनाज और माहिरा शर्मा के साथ उनका इंस्टेंट कनेक्ट हो या कोई और वजह, पारस किसी न किसी वजह से घर में दिखने लगे। शुरुआत में पारस शहनाज के करीब आए लेकिन फिर इन दोनों की जोड़ी टूट गई। फिर पारस और माहिरा करीब आ गए। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी को लग रहा था कि पारस उसकी हदें क्रॉस कर रहा है। लव कनेक्ट तक बात ठीक थी पर फिर पारस और माहिरा के बीच किसिंग हो या फिर पारस का आकांक्षा के नाम को लेकर टैटू की बात हो, ये कहना कि वो उन्होंने मजबूरी में बनवाया था। बहुत फनी लगा जब पारस ने बोला कि यार ये तो फोर्स्ड रिलेशनशिप है और मतलब मैं वो बेचारी रोती रहती है, मेरे पीछे आ जाती है, मेरे घर पे समथिंग उसने ऐसा भी कुछ कहा था। सो पीपल हु नो मी दे नो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड एवरीवेयर। सो मुझे नहीं लगता आई नीड अ मैन इन माई लाइफ एंड मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पारस मुझे अगर एक बार भी, एंड दैट ही नोज मोर देन मी, अगर मुझे एक बार एक हिंट भी देता कि ही इज़ ऑल आउट ऑफ लव एंड ही डजंट वांट टू बी, तो आई थिंक मैं उसे उसी की स्टाइल में ऐसे छोड़ देती। ये सारी बातें आकांक्षा को ठीक नहीं लगी। आकांक्षा को ये लगा कि पारस उन्हें अवॉइड कर रहे हैं और उनका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं घर के अंदर। अपने को कंटेस्टेंट से पारस ने ये तक कह दिया था कि वो आकांक्षा से बहुत पहले ही ब्रेकअप करना चाहते थे, लेकिन आकांक्षा ही उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। पारस की गेम ऑडियंस को भले ही पसंद आई हो पर उसी वक्त आकांक्षा का दिल टूट रहा था। जब टेली मसाला ने आकांक्षा से बातचीत की थी पारस और माहिरा के रिश्ते को लेकर, तो सुनिए क्या कहा था आकांक्षा ने। और कुछ चीज़ें हैं जो वो अब ऐसी कर रहा है जो आई थिंक अब वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रही है, स्पेशली द एंगल जो माहिरा का और उसका। ओके इट्स लाइक अगर ऐसा कनेक्शन वर्क हो रहा है डू इट, बट कुछ चीज़ें हैं स्पेशली देम गेटिंग फिजिकली क्लोज, आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल विद दैट। बिग बॉस 13 के घर में जहां एक तरफ भले ही गेम के लिए पारस और माहिरा के दिल मिल रहे थे, वहीं घर के बाहर पारस से दूरियां बना रही थी आकांक्षा। वो उनसे धीरे धीरे नफरत करने लगी थी। आखिरकार पारस से अपने रिश्ते को खत्म करने का मन बना ही लिया आकांक्षा ने और मीडिया से भी बात की। माहिरा के साथ धीरे धीरे पारस की नजदीकियां बाहर उनकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी को पसंद नहीं आई और उन्होंने मीडिया में ये क्लियर कर दिया कि वो पारस से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ रही हैं। एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते वक्त आकांक्षा ने कहा, इस रिश्ते से मैं बहुत जल्द ही बाहर निकल गई थी जब पारस ने हमारे रिश्ते को डिसरिस्पेक्ट किया था। जब झूठ बोला तब मैंने अपना मन बना लिया था। मेरे हिसाब से एक लड़की को अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में। इस बीच एक वीकेंड के वार में शो के होस्ट सलमान खान ने जब पारस से उनके और आकांक्षा के रिश्ते की सच्चाई जानने की कोशिश करते हुए ये कहा कि पारस के कपड़े से लेकर जूते तक आकांक्षा बिग बॉस हाउस में भिजवाती हैं। यहाँ तक कि आकांक्षा पारस के कई इम्पोर्टेंट चीजों का भी ध्यान रख रही हैं। तो पारस ने साफ कर दिया कि वो घर से बाहर आते ही आकांक्षा से मिलकर बात करेंगे और उनसे ब्रेकअप कर लेंगे। यहाँ तक कि पारस ने ये तक कह दिया कि आकांक्षा को उनके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जब पारस घर के बाहर आए तो एक इंटरव्यू में
उन्होंने कहा, अगर मेरे एब्सेंस में आकांक्षा मेरी पर्सनल बातें मीडिया के सामने रख सकती है तो ये बात साफ है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। ये बेटर होगा कि मैं मूव ऑन कर लूं। पारस को जब पता चला कि आकांक्षा ने मीडिया के सामने पारस की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है तो उन्हें ये सब चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने भी आकांक्षा के साथ कर लिया ब्रेकअप। पता है मैं बड़ा सैड हो गया था ये बात सुन के कि मेरा घर का कोई टॉपिक आ नहीं रहा और बाहर के टॉपिक पे मेरी वाट लग रही है और जहाँ पे उन्होंने क्या बोला मुझे पता ही नहीं है। तो ये सब बातें सुनने के बाद शॉक था मैं और ये सब बातें सुनने के बाद अब ऐसा तो दिखता है कि अब फ्यूचर तो नहीं है, तो बेटर है कि हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ो और मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करिए, बस सिंपल है। और बिग बॉस के बाद मूव ऑन कर लिया। यही नहीं, पारस तो अपने नए शो में निकल पड़े अपनी दुल्हनिया ढूंढने के लिए। जी हाँ, शो का नाम मुझसे शादी करोगे, जिसमें पारस को तलाश है अपने लाइफ पार्टनर की। अब पारस आकांक्षा की लव स्टोरी में कौन सही है कौन गलत, ये तो वो दोनों ही बेहतर बता सकते हैं। पारस और आकांक्षा की इस अधूरी कहानी को लेकर आपका क्या कहना है? अपने लाइक्स और कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताएं।